आपका चैनल ईमानदारी से आम आदमी की आवाज़ अगर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है तो सैल्यूट करता हूं। बुनकरों की बस्ती में जाइए, बद से बदतर ज़िंदगी हो गई है। बुनकरों के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए इस बार की जनता जवाब देने का काम करेगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देने का काम करेगी। मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती प्रगतिशील राजनीति की, चर्चाएं करते कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। चूंकि 2022 का चुनावी आगाज हो चुका है, रणबांकुरे मैदान में आ चुके हैं, नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है और आज आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अजीत सिंह जी मौजूद हैं यहाँ पे, जो कि शहर दक्षिणी से चुनाव लड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका आईपा में। थैंक यू। बातें की जाए दक्षिणी की सीट कितनी आसान कितनी मुश्किल आपके लिए? इसलिए कि श्यामदेव राय चौधरी लगातार वहाँ पे काबिज थे, उसके बाद नीलकंठ तिवारी, फिर पुनः एक बार नीलकंठ तिवारी जी को मिल जाता है टिकट। तो कितने राह आसान देखते हैं, कितनी कठिन है वहाँ पे, क्या समीकरण है? देखिए, बनारस का दक्षिण विधानसभा सीट निश्चित रूप से पिछली 8 बार से सत्ताधारी दल के हाथ में रहा है। आज की तारीख में बनारस की यह सीट सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और ईमानदारी के मुद्दे पर फैसला करने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हिंदुस्तान की राजनीति में ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने का काम किया है और इस बार का एक एक वोट, इस बार का एक एक मतदाता भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देने का काम करेगा। दक्षिणी विधानसभा में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भ्रष्टाचार स्मार्ट सिटी के नाम पर दक्षिणी विधानसभा सीट के अंदर हुआ है। इसलिए इस बार की जनता जवाब देने का काम करेगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देने का काम करेगी। देखिए, हिंदुओं की एक आस्था है भगवान शिव में, और भगवान शिव में देवों के देव महादेव की नगरी है काशी, और काशी में काशी विश्वनाथ। अगर बातें की जाएं तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर अगर बातें की जाएं तो ये कितना प्रभाव रहेगा बीजेपी के पक्ष में और कितना प्रभावित करेगा आपके वोटरों को? देखिए, ये लोकतंत्र है और इस बार का वोट, इस बार के मतदाता निश्चित रूप से धर्म या मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं करेंगे। यह गलतफहमी है। सिर्फ इस बात को मुद्दा बनाने का काम किया जा रहा है। महादेव की नगरी है, यहाँ दक्षिण विधानसभा एक ऐसी सीट है जहाँ काशी विश्वनाथ हैं। अगर इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर या बाबा विश्वनाथ के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो गलतफहमी है। रिंग रोड के साथ साथ बातें की जाए टीएफसी सेंटर, टीएफसी का नाम हम इसलिए ले रहे हैं आपके सामने क्योंकि यहाँ की बनारसी साड़ी जो है एक मशहूर साड़ी मानी जाती है, इंटरनेशनल ख्याति अपनी पहचान बना रखी है। बुनकरों की स्थिति क्या देखते हैं, किस स्थिति में है बुनकर? कितने बदहाल, कितने बेहाल या कितने मतलब कि अच्छी स्थिति में? कितने बदहाल नहीं, पूरे बदहाल। बुनकरों की बस्ती में जाइए, बद से बदतर ज़िंदगी हो गई है। बुनकरों के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया और यकीन मानिए, आप जिस सेंटर की बात कर रहे हैं हाथी का दांत दिखाने का है। बुनकरों का दर्द पूछने का क्या काम सरकार ने किया है? आप बुनकरों के बीच में जाके बात करिए। बुनकरों को बर्बाद करने की हर एक नीति पर सरकार ने काम किया है। यहाँ दिखावा कुछ और, हकीकत कुछ और। बुनकरों के बस्ती में जाकर उनका दर्द पूछने का काम करिए। आज की तारीख में बनारस के बुनकर बुनकरी छोड़कर टोटो रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं, मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। तो यह सब गलत है, झूठ है और इस झूठ के खिलाफ ऐसा नहीं कि सिर्फ बुनकर सरकार की नीतियों के खिलाफ है। सरकार की नीतियों के खिलाफ बनारस की, यूपी की हर एक जनता है। और आपसे मैं बताना चाहूँगा, जिस मंदिर की बात अभी आप कर रहे थे, निश्चित रूप से कारपोरेट सिस्टम डेवलप किया गया। मंदिर के नाम पर एक मार्केटिंग का बहुत खूबसूरत मॉल बनाया गया। लोगों की आस्था जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ में थी वो आज भी है, ताजिंदगी रहेगी। लेकिन अगर उसके नाम पर वोट मांगने की राजनीति की जा रही है तो यह लोकतंत्र का सबसे गिरता हुआ चरित्र है। चुनाव आते ही स्थानीय मुद्दे भूल जाते हैं, धार्मिक मुद्दे बहुत तेजी से पनपते हैं। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के ऊपर हमेशा विपक्षी दलों का एक आरोप रहा कि हिंदू मुस्लिम तमाम तरह के मुद्दे जो हैं, भावनात्मक मुद्दे बहुत तेजी से पनपते हैं। क्या इस 2022 का समीकरण क्या देखते हैं? देखिए, बात जो आपने कही वो सच है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का नाम है जो नफरत का कारोबार करती है। इस पार्टी के लोगों ने जब से शासन में आए हैं तब से इनकी गुंडाई चरम पर है।
आम आदमी से जाकर मिलिए, आम आदमी की हिम्मत नहीं होती कि सच बोले, और यकीन मानिए सच बोलने वालों को देशद्रोही का तमगा दिया जाता है, डराया जाता है। आईटी सेल के लोग सोशल मीडिया पर धमकियां देते हैं, तो कहाँ है लोकतंत्र? तो इस बार की जनता धर्म, जाति और मजहब के बहकावे में आकर वोट देने का काम कतई नहीं करेगी। और आम आदमी पार्टी इसी नीतियों के साथ तो आई है। आम आदमी पार्टी आम आदमी के हक और अधिकार की बात करती है। पढ़ाई किसे नहीं चाहिए, दवाई किसे नहीं चाहिए, शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा और सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पर आम आदमी इस बार वोट करेगा। और निश्चित रूप से हम दक्षिणी विधानसभा सीट पर तमाम नफरती ताकतों को हराने जा रहे हैं। नारों में कितना दम, हम इसलिए बात कर रहे हैं। 2004 में अटल बिहारी सरकार में जो 2004 में जब चुनावी जब समय आया तो फील गुड का नारे आते हैं, वो साबित नहीं हो पाए। काम बोलता है, साबित नहीं हो पाया। अब सबका साथ सबका विकास, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कितना कामयाब और किस नज़रिए से देखते हैं? जुमलेबाजी की लंबी फहरिस्त है, जुमलों की लंबी फहरिस्त है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ने किसी गांव को गोद लिया था जी, जाइए घूम कर आइए। अभी भी गोद नहीं। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी, कोई एक ऐसा शहर बता दीजिए जो पूरे तरीके से स्मार्ट हो गया हो। बुलेट ट्रेन चलाने की बात की गई थी, परिवार को लेकर किसी भी रेल के जनरल बोगी में 2 घंटे का सफ़र कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि नारों में कितना दम था। बनारस विकास मॉडल को किस नज़र से आप देखते हैं? चूँकि सवाल इसलिए है, गुजरात से जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जब आए 2014 में, तो ऑटो का आशीर्वाद मिला उन्हें गुजरात मॉडल के नाम पर। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस मॉडल कितना प्रभाव डालेगा? चूँकि यहाँ पे TFC, रुद्राक्ष, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, रिंग रोड, तमाम ऐसे काम जो जुड़ाए जा रहे हैं, तो बनारस साथ साथ कितना प्रभाव डालेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश? आप जो नाम गिना रहे हैं उन नामों का बनारस की आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। आप जिस रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं वो रुद्राक्ष बनारस नगर निगम के सभागार को जमींदोज करके बनाया गया। चूँकि मैं बनारस नगर निगम का निर्दलीय पार्षद भी हूँ, मेरा दूसरा कार्यकाल है, तो हमसे ज़्यादा हकीकत कौन जानेगा। हैसियत बनारस नगर निगम के पार्षदों की नहीं है कि रुद्राक्ष में एंट्री कर लें, तो आम जनता कहाँ है? एक और सवाल आपके साथ महत्वपूर्ण बन जाता है, ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से एक महत्वपूर्ण पार्टी मानी जाती है। CM है अरविंद केजरीवाल जी, 5 स्टेटों में दावे भी हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सीधा लाभ मिलेगा। ये सवाल आपसे इसलिए अहम होता है, जरूरी होता है, आपका जो चुनाव जो है नीलकंठ जी से रहेगा या किशन दीक्षित समाजवादी पार्टी से रहेगा या कांग्रेस से रहेगा, या फिर आप सीधे प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ेंगे? सवाल इसलिए कि PM नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद भी हैं और देश के PM भी हैं, तो आपका मुकाबला सीधे PM से या अन्य कैंडिडेट से? मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी के दम पर आम आदमी के लिए आम आदमी की सेवा करने का मौका मांग रहा हूँ। और जहाँ तक लड़ाई का सवाल है, मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ है, केवल और केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई है साथियों। इस बार दक्षिणी विधानसभा की जनता, ईमानदार जनता, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देने का काम करेगी। जो लोग भ्रष्टाचारी हैं वो पीछे जाएंगे। देखिए, लगभग सभी सीटों पे आपके कैंडिडेट्स यहाँ पे आम आदमी पार्टी से हैं। अगर बातें की जाए तो लगभग कितनी सीटों पे यहाँ पे आपके दावे हैं, जो 8 के 8 विधानसभा जो हैं, कितनी सीट निकलने की संभावना? चूँकि आप पार्षद भी हैं, जिम्मेदारियाँ भी मिली है, लाजमी है, क्या संभावना लगती हैं आप? इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, चूँकि सच बताऊँ तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, जिस दिन से प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, उस दिन से मैं अपने विधानसभा के बाहर नहीं गया हूं। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि चूँकि काशी को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो आप इस बात को नोट करके रख लीजिएगा कि विश्व की सांस्कृतिक राजधानी में गंगा के तट पर बसे और रचे इस विधानसभा क्षेत्र से बदलाव की बयार उठने जा रही है। इतिहास लिखने का काम दक्षिणी विधानसभा की जनता करेगी। नोट कर लीजिएगा, 10 मार्च की तारीख हम आपसे फिर बात करेंगे। बात आप करेंगे, मैं सिर्फ मुस्कुराऊंगा, क्योंकि जनता ने फैसला कर लिया है। दक्षिणी विधानसभा की सीट पर केवल और केवल आम आदमी पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और बस अंतिम रहता है, आईपा चैनल की मुहिम रहती है। हम लोग जितने भी नेता हैं उनके पास पहुंचते हैं, राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं, समाज सेवकों के पास पहुंचते हैं और निष्पक्ष भाव से हम लोग अपना प्रसारण करते हैं। आईपा की इस मुहिम को क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में हमारी मुहिम चल रही है।
देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, तहे दिल से उन पत्रकारों का स्वागत करता हूँ और उनकी इज्जत करता हूँ जिनकी कलम में ईमानदारी का लहू आज भी बहता है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूरी तरीके से सत्ता की दलाली करने में मदमस्त है। आपका चैनल ईमानदारी से आम आदमी की आवाज़ अगर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है तो सैल्यूट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ईमानदार मुहिम, ईमानदार पार्टी और ईमानदार लोगों की तरह आपका चैनल भी पूरी ईमानदारी से सच को दिखाने का काम करेगा, लोगों को जगाने का काम करेगा। तो देखिए, आप तो हमारे साथ शहर दक्षिणी से प्रत्याशी हैं अजीत जी, और जिन्होंने बताया कि निश्चित 2022 में विधानसभा में पहुंचकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे और सबके हक की बात करेंगे। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आई पार।